Assalamu alaikum and welcome back. I hope you are all doing well and just planning to do something very, very, very great in your life. And what should be that? That should be a planning just to look ahead for 10 to 15 years that where you are going to be if you will be alive, inshallah. अपने अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने से जुड़े हर इंसान का ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें क्योंकि मुल्की हालात में बहुत ज़्यादा केओस है। हर कोई एक दूसरे को बस बैठ के बातें सुना रहा है कि थिंग्स शुड बी लाइक दिस, लाइक दैट, उसका कसूर है, इसका कसूर है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ़ बैठ के प्लानिंग्स ही करते हैं और आपको पता है कि हमारी 99% प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। इसकी वजह ये है कि हमें 2 ही बातें आती हैं, या तो बातें करना या प्लानिंग्स करना। एग्ज़ीक्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बहुत अच्छी कोटेशन मुझे याद है जिसे मैंने अच्छा-सा रट्टा लगाया था वन्स अपॉन अ टाइम, एंड दैट वाज़ प्लानिंग विदाउट एग्ज़ीक्यूशन इज़ मेयरली डेल्यूजन। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए रट्टा लगाया था। बट आई जस्ट लव द आइडिया ऑफ दिस कोटेशन दैट प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन, तो कोई भी प्लान अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करना इज मेयरली सिर्फ डेल्यूजन, एक ख्वाब है, शेख चिल्ली की कहानी है जिसके अंदर आप जितने मर्जी सोने के अंडे या पुलाव या बिरयानियाँ और लाइफ की प्लानिंग्स करते रहें, इट वोंट बी एनीथिंग और एनीवेयर। वजह इसके कि आप लोगों के उस हिस्से में शामिल हों जहाँ पर बैठकर हम गॉसिप कर रहे हैं कि चीज़ें खराब क्यों हैं, कैसी हैं। बेहतर है वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट, एंड द थिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, दैट इज़ जस्ट that how you are going to plan your life and your kids life, your family's life in the next future। और जिसका सबसे बेहतरीन तरीका है ई कॉमर्स में या तो जॉब करना या फिर ई कॉमर्स के अंदर अपना कोई बिजनेस प्लान करना, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर लर्निंग में पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्स में एनरोल कर दिया है एंड दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट यू। बट सिर्फ लॉग इन करना ही काफ़ी नहीं होता, रिसर्च भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और लर्निंग भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर दिस पॉइंट, एंड दैट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग क्लास 3। मैंने क्लास को शॉर्ट शॉर्ट करके इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को कंज्यूम करना थोड़ा सा इजी हो जाए। मैंने आपको बताया था कि एक लिस्टिंग किस तरह की लगती है। मैंने पिछली क्लास में आपको वो हर चीज़ बताई थी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अभी जाएं और जाकर देखें। ओके, और अगर आप देख चुके हैं देन वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेज एंड विच इज़ सेलर सेंट्रल। जी बिल्कुल, इस वक्त आपके सामने एक प्रैक्टिस के लिए सेलर सेंट्रल मौजूद है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने ये जो लिस्टिंग आपके सामने आती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो बेसिकली बैक एंड पे कैसे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये प्रोडक्ट अगर ओपन कर लें, ठीक है, तो इसके ऊपर ये टाइटल, ये बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं और डिफरेंट इमेजेस, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा कुछ कैसे ऐड होता है। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपको कीवर्ड्स का पता हो। मतलब ये कि अगर तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने खुद की है तो कीवर्ड वाला पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। मैंने आपको कहा था कि ये आपकी प्रोडक्ट है, इसके मुझे सारे कीवर्ड्स देने हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट की कीवर्ड की प्रैक्टिस नहीं की तो वो लाजमी कर लें, और अगर की है और प्रोडक्ट आपने हंट किया अपने क्लाइंट के लिए तो आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स की लिस्ट आपके किसी पेपर पे या वर्ड डॉक्यूमेंट में होगी। लेट्स से कि आपके पास कीवर्ड की लिस्ट नहीं है, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को कहें, क्योंकि उसने ये प्रोडक्ट आपसे हंट नहीं करवाई है, आप सिर्फ लिस्टिंग का पार्ट करेंगे, तो आप उसे कहें कि भैया आप मुझे वो सारे कीवर्ड्स दे दो जो कि आपके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं ताकि मैं उनको अपनी सारी कंटेंट राइटिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड कर सकूं। ठीक है, ओके, देयर कम्स द पॉइंट। अब आपके पास जब सेलर सेंट्रल ओपन होगा तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, अगर आपका सेलर सेंट्रल है या आपके क्लाइंट का, और अगर आप उसमें लॉगिन करेंगे, ये सेलर सेंट्रल का लॉगिन है, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से नज़र आएगा: कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क सर्विसेज, बी टू बी एंड ब्रांड्स।
तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे अपना लॉगिन और पासवर्ड दे दो और मुझे चाइल्ड एक्सेस दे दो। उम, क्या आप लोगों को पता है चाइल्ड एक्सेस क्या होती है? मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको चाइल्ड एक्सेस वाली बात जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट मुझे रिमाइंडर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो हियर कम्स द कैटलॉग। कैटलॉग पे जब आप आएंगे तो नीचे ऐड प्रोडक्ट आ रहा होगा, ठीक है? आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा, जहां पर वो आपसे पूछेगा कि तुम अपने प्रोडक्ट का यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन या एसिन बताओ। अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी है और आप मी टू करने वाले हैं, यानी कि आप होल सेल करने वाले हैं, पहले से लगी हुई लिस्टिंग के साथ जाके बेचने वाले हैं, होलसेल मॉडल में है, तो फिर तो आप यहाँ एसिन लिखेंगे और आपकी वो प्रोडक्ट जिसके साथ आपने मी टू करना है उसका सारा डाटा आ जाएगा और फिर उसके ऊपर आप लिस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप प्राइवेट लेबल मॉडल है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, ठीक है? यू विल क्लिक ऑन दिस, ठीक है? आई रिपीट, आप इसे क्लिक करेंगे। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, मतलब प्रोडक्ट तो सेल हो रही है लेकिन आपकी प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम के साथ पहले सेल नहीं हो रही है, ठीक है? आपको पता है ना, हर ब्रांड का नेम ऊपर लिखा होता है, जैसे ये देखें, इसका लिखा हुआ है किचन वेयर, तो आपका भी कोई इस तरह का नाम होगा, मे बी किचन एक्स, ठीक है? तो वो जब आपके इसके ऊपर लगेगा किचन एक्स, तो वो आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, बेशक इस तरह की ही हो, लेकिन आपकी वो प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट होगी। तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। ओके, एंड देन हियर यू विल स्टार्ट एडिंग एवरीथिंग। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप लिखेंगे कि यू हैवंट एडेड एनी फेवरेट कैटेगरी, तो आपकी कोई कैटेगरी बेसिकली आएगी। आपने सबसे पहले फेवरेट कैटेगरी नहीं देखनी, आप जिस चीज़ को सेल करने वाले हैं उसकी कैटेगरी देखनी है, ठीक है? तो आपका जो भी है, सॉरी, यानी कि प्रोडक्ट है, इसकी कैटेगरी क्या है? होम एंड किचन, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे होम, होम एंड इम्प्रूवमेंट नहीं है, होम इम्प्रूवमेंट नहीं है, होम एंड के, मे बी KITCHEN, किचन। होम किचन में ये स्टोरेज नहीं है, देख रहे हैं आगे आपको फर्दर भी चीज़ें वो बता रहा है, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी है। तो ये होम एंड किचन नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं मिले तो आप उसी प्रोडक्ट को जिसका आपका कंपेटिटर है बेसिकली उसके नीचे आए, ठीक है? नीचे जब हाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, यू नो दैट राइट, हेयर, तो यहाँ पर ये देखें, दैट इज किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में, ठीक है? होम एंड किचन की आगे फर्दर किचन एंड डाइनिंग सब कैटेगरी है, तो आप यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग लिखें, ठीक है? Hmm, अच्छा, इसमें डायरेक्ट ने वो नहीं आ रहा, फर्दर चीज़ों को वो नहीं बता रहा, जैसे होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग सब कैटेगरी, फिर टेबल वेयर, डिनर वेयर नहीं, हमारा ये डिनर वेयर नहीं है। किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स जार्स, हमारा ये भी नहीं है, मैट्स पे भी नहीं है। किचन एंड कंटेनर रैक्स एंड वाइन रैक्स नहीं है हमारा, ठीक है? ये भी हमारे पास नहीं है। रैक्स एंड पॉट रैक्स, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी बास्केट आ गया, ड्राइंग रैक्स, कैडी, ठीक है, आइटम कंटेनर। तो द हमारी जो प्रोडक्ट है दैट इज, सॉरी, पोटैटो मैशर, राइट? यहाँ पोटैटो मैशर है, तो आप यहाँ पर पोटैटो मैशर लिखें और सर्च करें।
ठीक है, तो ये देखें आ गया होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स एंड प्रेशर एंड मेशर। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट का जो है वो नाम अगर लिख देंगे तो प्रोडक्ट की जो टाइप है कि वो किस कैटेगरी में आती है वो भी आ जाएगी। ठीक है, सो देयर आर टू वेज, या तो आपको डायरेक्ट कैटेगरी पता और वो नीचे जैसे ऑप्शन आए थे आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप इसके अंदर से ऐसे भी कर सकते हैं सेलेक्ट। ठीक है, जब आप उसको वहां से सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा जिसमें वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा वन बाय वन। एक वाइटल इन्फो मतलब इम्पोर्टेंट इन्फो, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं कितनी है, अगर कोई है, एक है, दो है, तीन है, वो आप यहाँ ऐड करेंगे। कोई ऑफर लगाना चाहते हैं, ऑफ देना चाहते हैं, या कुछ भी बाय वन गेट वन फ्री या फ्री शिपिंग एक्सेट्रा, वो इधर आएगा। इमेजेस आप इसमें ऐड करेंगे और डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात की, ये वाइटल इन्फो में जो चीजें आ रही हैं, प्रोडक्ट आईडी, ये वो, ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए हम डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ये जो पार्ट यहाँ पर है, ये आपको पता है जब आप इस प्रोडक्ट के पेज पे नीचे आते हैं तो एक जगह पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तौर पर एज अ पैराग्राफ लिखी हुई है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। ओके, वेयर इज दैट, हेयर। ठीक है, ये है आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, क्योंकि ये देखिए ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था और आगे उसने इमेज के नीचे उसको लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे। बेसिकली आपने अपने कंपेटिटर की कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने इसको कैसे कलेक्ट करना है वो मैंने अभी आपको बताना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको डैशबोर्ड में यानी कि सेलर सेंटर में बता रही हूँ कि आप चीज़ें कैसे करेंगे। बाय द वे अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो वो आपने यहाँ पेस्ट कर दी। बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, वो आपको कह रहा है बुलेट पॉइंट्स बताएं। बुलेट पॉइंट्स क्या है, ये देखें, ये जब आपके यहाँ पर अबाउट दिस आइटम आता है, इसमें ये बुलेट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया था कि ये 5 होते हैं। तो आपने ये 5 बुलेट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, वन बाय वन में चले हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। ये बेसिकली आपने अपने वर्ड फाइल में सारा कुछ बनाया हुआ होगा और फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ क्विक रिव्यू के किस तरीके से आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने अपने पास बनाकर रखा हुआ था, तो यू विल ऐड हियर। ठीक है, और ऐड मोर। ठीक है, ऐड मोर, ऐड मोर। ठीक है, तो ये आपने कम से कम 5 जरूर ऐड करने हैं। 6 भी ऐड कर दे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन 5। और ये सारे जो कीवर्ड्स होंगे, ये बेसिक सॉरी ये जो डिस्क्रिप्शन होगी, इसमें से हर एक का अपना एक स्पेसिफिक कीवर्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज बुलेट पॉइंट एंड दिस इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये इस हिस्से में आप ये दो चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा इमेजेस। इमेजेस में आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और आपने ये 9 के 9 इमेजेस ही ऐड करने हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमेजेस का जो नाम है ना वो आपने कीवर्ड पे ही रखना है। और मैं बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।